यहाँ पर डिस्कस करेंगे आर ओ का जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट नंबर 2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी पहला पेपर में इसका जीएस वर्ल्ड का दिखा चुका हूँ आपको, वहाँ पर डिस्कस भी करा चुका हूँ, और पीसीएस मंत्रा का भी वहाँ पर 2 से 3 पेपर में आपको डिस्कस करा चुका हूँ। तो यहाँ पर ये जीएस वर्ल्ड का सेकंड पेपर रहेगा, राइट। इसका नोटिफिकेशन भी अभी आने वाला है, करीब 395 वैकेंसी, ठीक है, 395 जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अभी इसका आदेश मिल चुका है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ऐसा। तो वो भी फॉर्म भी इसका जुलाई लास्ट तक निकल आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जितने देखो, जितना भी यहाँ पर पेपर रहेगा आर के लिए, आर के जितना भी पेपर रहेगा वो मैं यहाँ से आपको पूरा कराता चलूँगा। ठीक है, करीब 20 पेपर आपका यहाँ पर जीएस वर्ल्ड का है, और पीसीएस मंत्रा का भी है, और दृष्टि एस भी निकलता है। तो जितने भी पेपर यहाँ पर निकालेंगे वो सब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं, ये सेकंड पेपर है हमारा, तो देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी क्रम में व्यवस्थित करना है, और तथा यहाँ पर इनके क्या है, कूट का यहाँ पर चयन करना है, राइट। तो देखो सूर्य से बढ़ती जो दूरी है यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा है। देखो सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम जो आपका है किस प्रकार है, बुध होता है, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या है, बुध का है आपका, बुध शुक्र पृथ्वी। बुध कौन सा है, बुध नहीं है, बुध रे, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, शुक्र पृथ्वी शनि, बुध तो है नहीं आपका। तो शुक्र पृथ्वी शनि आपका यहाँ से देख लीजिए कहाँ है, शुक्र पृथ्वी शनि, शुक्र पृथ्वी मंगल होगा। ठीक है, शुक्र पृथ्वी मंगल, शनि नहीं होगा, शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद बृहस्पति नहीं होगा, तो ये आएगा आपका। तो आपका आ जाएगा 4 3, ठीक है, 4 3 1 और 2। तो यहाँ से आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, राइट। कहाँ पर सीधी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस वर्ष क्या है, इन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की जो अवधि होती है बराबर होती है। ठीक है, अर्थात क्या, 12-12 घंटे की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, सूची और एक सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो मैच करके देख लेते हैं क्या कैसे मैच करना है यहाँ पर, इसको देखते हैं। देखो पहला यहाँ पर है निहारिका जो परिकल्पना है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना है, ये क्या होगी, ए का 3। ठीक है, आपका आएगा लाप्लास, ए का 3 हो जाएगा, राइट। और आपका जो बी दे रहा है ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, जो ग्रहाणु परिकल्पना है ये आपका आ जाएगा बी का 1। ठीक है, चैम्बरलेन तथा मोल्टन, ये इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आपका ए का 3 बी का 1 कहाँ पर आएगा, ए का 3 और बी का 1 आपका सी में आएगा यहाँ। ठीक है, तो सी यहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। तो मैच करके देख सकते हैं आप ये। अगला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरा क्या है, इसके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सा कथन बोला है आपका सही होगा यहाँ। ठीक है, सही पूछा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा, देखो पहली बात यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात करेक्ट है, और चौथी बात, तो पहले दूसरा चौथा यहाँ पर करेक्ट है। जो तीसरी बात है, ठीक है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि देखो परतदार चट्टानों का निर्माण हमारी चट्टानों के टूट फूट कर है उनके मलबों से एकत्र होने से होता है। ठीक है, इसमें जीवाश्मों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें परतें पाई जाती हैं, किंतु औषधि परतदार चट्टानें जो रवेदार होती है वो नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका तीसरा गलत होगा। तो 1 2 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। पहला क्या, नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर या सैल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नीस, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बालू का पत्थर, चूना पत्थर एवं जो सैल अपसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस क्या है, एक रूपांतरित चट्टान है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं। तो किलिमंजारो, एटना, मौना लोआ और आपका किलायू। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है, देखो आपके हो जाएंगे एटना, माउंट एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, मौना लोआ भी सक्रिय है, और किलायू, ठीक है, ये भी आपके सक्रिय हैं। तो क्या है, ये तीनों सक्रिय है। 2 3 4 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, राइट। और जो किलिमंजारो आपका तंजानिया में सक्रिय, ये निष्क्रिय होगा। पहला क्या है, ये निष्क्रिय होगा, बाकी सब ये सक्रिय होंगे। तो 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर। रिएक्टर पैमाने पर उपयोग होता है मापने के लिए, क्या मापने के लिए, रिएक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 2 पैमाने पर होता है, एक रिक्टर पैमाना, दूसरा क्या होता है, मर्केली पैमाना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों का क्षेत्रफल का सही और अवरोही क्रम को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला आपका क्या आएगा, अफ्रीका होगा। ठीक है, अफ्रीका, राइट। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अफ्रीका जो आपका है 300 मतलब 300.3
300.65 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है, तो अफ्रीका होगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका है जिसका 242 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद आपका अंटार्कटिका आएगा 132.09 लाख वर्ग किलोमीटर पे। उसके बाद यूरोप आएगा, ठीक है, तो यूरोप सबसे लास्ट में होगा, यूरोप सबसे लास्ट में आपका यहाँ पर आएगा, राइट। और जो सबसे बड़ा है ये अफ्रीका का है, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक किस में है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 20 का करेक्ट आंसर। विश्व बैंक के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके बताया गया था आंकड़ा, ठीक है। कितना सा इसका जनसंख्या का 2.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो दुनिया के सबसे निचले देशों में से एक है। अगला क्या है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल एवं जो मैदानी भाग है उसमें उसका 65 भाग सर्वाधिक है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूरोप, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व में सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज, सी किस करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एंडीज हमारी क्या है? दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग कितना? 7200, ठीक है, 7200 किलोमीटर इसका सर्वोच्च शिखर आपका अकांका हुआ, जो एंडीज दक्षिण अमेरिका के 7 देशों के यहाँ पर जो है, जैसा कि कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर और वेनेजुएला में यहाँ पर ये विस्तृत है इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्या है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पस जो पर्वत श्रेणी है निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अल्पस पर्वत जो आपका यूरोप के मध्य स्थित है, इसका विस्तार आपका मुख्यतः क्या है? फ्रांस हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4810, ठीक है, 4810 मीटर। अगला क्या 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मैच कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये पूछा है। मरुस्थल दिया हुआ है यहाँ पर और कौन सा मैच नहीं कर रहा है इसको देख लेते हैं। देखो तकला मकान मरुस्थल ये चीन के जो आपका जिंजियांग प्रांत है वहाँ पर विस्तारित है, ठीक है। और तकला यहाँ पर क्या बोल रखा है? उज्बेकिस्तान, तो ये क्या गलत है, बाकी तीनों ये करेक्ट है आंसर। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है? देश दिए हुए हैं, घास के मैदान दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है। देखो कौन सा जोड़ा सही है इसका मतलब आप पे एक सही होगा, कौन सा जोड़ा सही है तो एक सही होगा, आपके 3 यहाँ पे गलत होंगे, ठीक है। तो एक इसमें से कौन सा जोड़ा सही है इसको देखना है, राइट। देखो ये चीज़ क्वेश्चन आप किया कीजिए, सही कौन सा गलत कौन सा, तो ये चीज़ अपने माइंड में पहले देख लीजिए कि जी कितने सही हो सकते हो, कितने गलत होंगे। अगर पूछे कौन सा गलत है तो आपका एक ही गलत होगा, 3 आपके सही होंगे, ठीक है, तो गलत आपको वहाँ से जोड़ना रहेगा, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन जोड़ा करिए, आसानी से हो जाएगा वो, राइट। तो इसको देखते हैं कौन सा हमारा सही है 14 नंबर को। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी क्या है? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना पंपास, ये आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, राइट। पंपास एवं उरुग्वे अर्जेंटीना में, तो हमारा क्या होगा? बी। अगला क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, हार्न ऑफ अफ्रीका का अंग है, ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका है, उसका अंग क्या है इनमें से ये बताना है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? हार्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? एक नहीं होगा, बाकी 3 क्या होंगे? 3 होंगे और एक नहीं होगा। इनमें से कौन सा नहीं इसको देखते हैं। तो हमारा 60 नंबर में आपका युगांडा जो आपका है, युगांडा की राजधानी कंपाला होती है, ठीक है। अम्बुजा नाइजीरिया की कैपिटल है, राइट। अम्बुजा क्या है? नाइजीरिया कैपिटल है। और युगांडा कैपिटल क्या बताया मैंने? कपाला, ठीक है। तो ये आपका मैच नहीं है, बाकी तीनों मैच है, ठीक है। ये गलत पूछा था, कौन सा गलत है, ये आ गया आंसर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा रेखा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका नाइजर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? जो ग्रेट साल्ट झील है ये कहाँ स्थित है? जबकि स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ग्रेट साल्ट जो झील है संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह जो राज्य है, उटाह राज्य है वहाँ पर स्थित है। इसकी जो लवणता है कितनी है? 220, ठीक है, 220 यहाँ पर परसेंटेज है, राइट। तो अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? ठीक है, कौन सी नदी एशिया की दक्षिण को प्रभावित होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? साल्विन नदी, ठीक है। आमूर, लीना और जो ओब नदियाँ हैं ये सब क्या उद्गम क्षेत्र के उत्तर की ओर प्रभावित होते हैं, और ये क्या है आपका दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। अगला क्या है 20वां नंबर को, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर क्या होगा? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। कर्नाटक और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसको 5 महान झीलों में से एक भी माना जाता है इसका, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82,097 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं 21, सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन की सुरक्षा करता है? राइट, कौन करता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
स्ट्रेटोस्फियर और आपका ओजोन परत, ठीक है। तो बी और सी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं, राइट। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी सी दोनों। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन को। सूची एरे को सूची दो को मैच करना है। विली विली, हरिकेन, टाइफून, बागियो, ये आपके जो तूफान है या फिर साइक्लोन है, ये मैच करने हैं, कौन कौन से कहाँ पर आए थे, तो ये देखना है, राइट। तो देख लेते हैं इनको। यहाँ पे देखो जो विली विली है ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। विली विली का है ऑस्ट्रेलिया, 1 का 2, ए का 2, ठीक है। ए का 2 आपका 2 जगह आ रहा है, तो फंस गया, 3 जगह आ रहा है, फंस गया ये। हरिकेन देखते हैं, हरिकेन आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए। हरिकेन का है यूएसए। बी का 4, ए का 2, बी का 4 कहाँ पर है, ए का 2, बी का 4, ये साइड में ये आएगा आपका, बी सी में मैच हो रहा है, देखते हैं और क्या होगा। टाइफून कहाँ पर है, टाइफून आपको चाइना, ठीक है, चीन, टाइफून चीन। तो सी का 1, सी का 1 इसमें से किस में आ रहा है, सी का 1 आपका ये आ रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 22वें का बी, इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये पूछा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 सही सुमेलित नहीं है। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सांता जो आना है, सांता आना न्यूजीलैंड, ये क्या है, ये गलत है। अल्पस पर्वत के दक्षिण ढाल में ऊपर चढ़कर जो यहाँ पर उतरने वाली ढाल होते हैं उसको यहाँ पर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका, सांता आना, ये सुमेलित नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 23 का सी, ठीक है। अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, अधिकतम जो पृथ्वी का क्षेत्र में कौन सा फैला हुआ है इनमें से, तो देखते हैं इसको। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुष्क प्रदेश, है ना। तो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर क्या शुष्क प्रदेश का विस्तार, जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से मैक्सिमम है, अधिक है, ठीक है। तो आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा। 25 नंबर, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, रेशम का उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका क्या सेकंड स्थान है, जो आपका FAO है, ठीक है। जो इसके अनुसार क्या है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, उसके द्वारा बताया गया था। विश्व में रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ठीक है। भारत हर किस्म के रेशम का यहाँ पर पैदा करता है, ठीक है, पैदावार होती है यहाँ पर, राइट। भारत में 60 लाख से अधिक क्या लोग यहाँ पर अलग अलग तरह के रेशम कीट का पालन करने लगे हैं। करेक्ट आंसर ए। अगला देखते हैं 26, निम्न देशों में कौन सा विश्व लौह अयस्क का जो मैक्सिमम या बृहत्तम उत्पादक है, ठीक है, कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। कितना, 900 मीट्रिक टन, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कितना, 900 मीट्रिक टन होगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, राइट। इंडोनेशिया का करेक्ट आंसर होगा इसका। 28, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है कहाँ पर, ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। विश्व के यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपका ऑस्ट्रेलिया में। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक जहाँ पर डैम का खान है वहाँ पर पाया गया था, ठीक है। कजाकिस्तान विश्व यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है यहाँ पर, ठीक है। उत्पादक देश पूछेगा तो आपका कजाकिस्तान आएगा यहाँ, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, ऑस्ट्रेलिया। 29, बुशमैन का संबंध किससे है, जो बुशमैन है इनका संबंध किससे है, राइट। 29 नंबर, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका, करेक्ट आंसर आपका कालाहारी, राइट। जो आपका बुशमैन जो आदिम जनजाति हैं जो कालाहारी के मरुस्थल क्षेत्र में होती हैं, दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया सब क्षेत्र में विस्तारित होती हैं। 29 हो गया। 30 नंबर, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है, जो आपका बलियारिक द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर की जो पश्चिम है एरिया है वहाँ पर ये स्थित है, स्पेन के तट पर, ठीक है। अगला क्या, 31, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछा है, राइट। तो इसको देखते हैं। देखो, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, गलत है ना। संपूर्ण भारत आपका क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका, 6045 जो आपका मिनट से 3706 मिनट तक होता है, उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार मैक्सिमम है यहाँ, ठीक है। तो क्या बोला है, अवस्थित है, समूचा भारत स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 32 सी। अगला देखते हैं 33, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख की सीमा 3 देशों से करती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का बी, उत्तराखंड और मिजोरम, राइट।
अगला देखते हैं 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं पूछा है, तो ये देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही नहीं। देखो पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, यहाँ बोला पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी सबसे उत्तरी अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो क्या होगा, देखो इसका जो हमारा कौन सा सही नहीं होगा वो आपका ए नंबर यहाँ पर गलत होगा। क्या, क्योंकि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची जो अनायमुड़ी चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर है, ठीक है, और ये दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, राइट। इस प्रकार क्या है, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है ना। ताप्ती नदी जो है आपका वो सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, राइट। उत्तरी ऊपर है तो गलत है, उत्तरी ऊपर नहीं है, दक्षिणी ऊपर है, ठीक है। अगला देखते हैं 35 नंबर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का जो सर्वोच्च शिखर पर्वत है आपका होगा गॉडविन ऑस्टिन डी इसका करेक्ट आंसर K2, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 8611। अगला देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है, तो इसको देखते हैं। तो देखो व्यवस्थित करते हैं इसको। देखो पहला क्या आएगा यहाँ पर, लद्दाख, ठीक है। सॉरी, इसको पहले मैच कर लेते हैं क्या क्या इसका होगा। देखो आपका जो इसमें चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ पहले से, ठीक है। दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लद्दाख, इनको देख लेते हैं। दिल्ली का आपका कितना है 1484, ठीक है, 1484। चंडीगढ़ कितना है, चंडीगढ़ आपका है चंडीगढ़ आपका हो जाएगा 114 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा यहाँ पर 8249 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका क्या बचा, लद्दाख, लद्दाख आपका हो जाएगा यहाँ पर 59,146 किलोमीटर, ठीक है। तो इनमें से बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। बढ़ते, तो हमारा क्या हो जाएगा 36 का डी आंसर होगा। बढ़ते क्रम में करेंगे तो चंडीगढ़ पहले होगा क्योंकि कम है, उसके बाद सबसे जो बढ़ते में आएंगे, सबसे बढ़ते में सबसे ज़्यादा लद्दाख आएगा, मैक्सिमम लग गया है लद्दाख का, राइट। उसको अगर पूछेगा आपको घटते क्रम में बड़े छोटा, तो आपको लद्दाख पहले आएगा वहाँ, राइट। तो इस टाइप से लिखना, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, ठीक है। 37, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका बी जो लिखा हुआ है, कुल जनजाति जनसंख्या को आधे भाग से अधिक उत्तर पूर्वी भारत में, ये गलत है, ठीक है। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इनकी सर्वाधिक संख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में यहाँ पर पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये डाटा दिया गया था, ठीक है। तो 37 का बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 38, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, और इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोमती, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गोमताल या फुलहर झील या इसका क्या जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम क्या है, मैदानी क्षेत्र से है। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, तो इसको देखते हैं। देखो जो आपका हमीरसर झील है ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, ये सही है। उसके बाद क्या सूरजकुंड झील आपका क्या है, हरियाणा में, जबकि क्या दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, गलत है। नक्की झील कहाँ पर है, नक्की झील आपका राजस्थान, जबकि यहाँ पर गुजरात दे रखा है, ये भी गलत है। लोनार झील आपके महाराष्ट्र, ये भी गलत है। तो आपका क्या सही होगा, हमीरसर झील गुजरात, ये करेक्ट है। अगला क्या 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, ठीक है। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, और आपका दक्षिण पूर्व। यहाँ पे क्या होगा, ए और सी दोनों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से हो जाएगा। अगला क्या 41 नंबर, यहाँ पे सूची और एक सूची 2 में मैच करना है। जलाशय और राज्य दिए हुए हैं, भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर मध्य प्रदेश, गांधी सागर राजस्थान, राणा प्रताप तमिलनाडु। तो क्या मैच करते हैं इसको देखते हैं 41 में। देखो आपका भद्रा जो है वो क्या होगा, कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद आपका भवानी सागर होगा आपका तमिलनाडु, ठीक है, भवानी सागर आपका तमिलनाडु होगा। तो ए का 1 बी का 4, ठीक है, कौन सा मैच करता देखते हैं। ए का 1 और बी का 4, ए का 1 बी का 4, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो मैच हो रहा, बाकी और कोई नहीं हो रहा, तो यहाँ पर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, किस राज्य द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरला, ठीक है। सी, ज़्यादातर लोगों को पता होगा आंसर इसका, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केरला। इसके इतना 75% भाग केवल यहाँ पर इसका पूरा हमारा देश का 75% भाग ये करता है, ठीक है। अगला क्या 43, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। जो आंकड़े थे हमारे 2021 के जो आंकड़े थे उसमें क्या है, भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने में जो 5 राज्य थे उसका मध्य प्रदेश में कितना था, 11.91, ठीक है, 11.91 लाख टन। उसके बाद क्या था, उसके बाद आता राजस्थान, गुजरात और
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सबके नाम थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 का डी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, ये पूछा है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, ठीक है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, प्याज से नहीं है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज या उत्पादन झींगा मछली से, ये भी गलत है। काली क्रांति किससे संबंधित है, काली क्रांति आपकी संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो क्या सही क्या है, सुनहरी क्रांति, ए करेक्ट आंसर होगा। 45, भारत के 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। भारत के जो 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ठीक है। कितना, छत्तीसगढ़ में 158.4 जो मीट्रिक टन है वो, ठीक है। उसके बाद ओडिशा 154.15 मीट्रिक टन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए। अगला क्या है 46, निम्नलिखित राज्यों में से उनके समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये आएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा 46 का, ठीक है। 47 देखते हैं, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार है, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपका बिटुमिनस, बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर, भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक टीन उत्पादक करने वाला राज्य आपका है छत्तीसगढ़, बी, ठीक है। अगला क्या है 49, यहाँ पे देखो 49 में क्या है, फिर से मैच करना है, इसको मैच करने को देख लेते हैं कैसे मैचिंग करना है इसका। कोयला क्षेत्र दिए हैं और राज्य दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। कोयला क्षेत्र दिए हैं और यहाँ पर कुछ राज्य क्षेत्र दिए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा, सिंगरौली आपका सोन घाटी, ए का 4, और उसके बाद आपका आएगा बी का 3, झरिया जो आपका है झारखंड, बी का 3 पता ही होगा ज़्यादातर लोगों को। तो देखो ए का 4 और बी का 3 सिर्फ इसी में ही है, इसी में और किसी में नहीं। अगर आपको सिर्फ यही पता होता, एक पता होता आपको झरिया झारखंड में, तो और कहीं नहीं है बी वाला, ठीक है। एक से ही आपका आंसर यहाँ पर निकल आता, सी करेक्ट आंसर होगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन है, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है, कौन सा भाग है सर्वाधिक यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 का बी, कछारी मिट्टी, ठीक है। जो आपकी कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भी इसको बोलते हैं, देश के 40% भाग में, ठीक है। 40% भाग में क्या है, इसके 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है इसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। 51, द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं 51 क्वेश्चन को। 51 में है, देखो पहला यहाँ पर बोले इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, ठीक है। ये बात गलत है आपकी, ठीक है। यहाँ सही बात पूछा है, सही क्या होगी, तो ये पहली बात यहाँ पर क्या गलत हो जाएगी, तो इसमें देखो पहला जहाँ पर होगा वो हम काट देंगे यहाँ, राइट। जहाँ पर पहला होगा उसको काट देंगे। देखो क्यों गलत था, क्योंकि 1990 के दशक में ये जो हमारा द्वितीय हरित क्रांति थी, इसकी अवधारणा का विकास हुआ था, ठीक है। इसे सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं या सदाबहार क्रांति भी कहते हैं। प्रथम हरित क्रांति से विभिन्न जो आपकी भिन्न द्वितीय हरित क्रांति में भी सभी फसलों को यहाँ क्या है उत्पादों के लिए शामिल किया गया था। यहाँ पर क्या बोला था, इसका लक्ष्य था कुछ गिनी चुनी फसलों को, ठीक है। ये गलत है आपका, तो करेक्ट आंसर आपका 2-3 होगा, सिर्फ 2-3 दोनों बातें सही हैं, ये आपका सी नंबर करेक्ट होगा। 52 नंबर देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन को। कथन ए कथन बी यहाँ पर आर दिए हुए हैं, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान में उत्पादन में अधिक होता है। आर यहाँ पर बोल रहा है भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसकी व्याख्या करता है, कौन सा नहीं करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो इसमें भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में संकीर्ण है, ठीक है। पूर्वी तट की जो नदी है वो धान की जो बड़े पैमाने उस पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट पर क्या अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है, ठीक है। तो क्या पहली बात यहाँ पर हमारी करेक्ट है, राइट। दूसरी बात क्या है, आर जो बात दूसरी बात बोल रहा है यहाँ पे क्या है, जो दूसरी बात है आर, ये आपकी बात यहाँ से गलत हो जाती है। जो मैंने बताया उससे आपकी आर बात जो है वो गलत सिद्ध होती है। तो एक आपका सही है, ए सही है और आर आपका गलत है, ठीक है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, तो आपका सी में आएगा यहाँ 52 का सी, राइट। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्या है 54, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित है, इसको देखते हैं 54 में। गार्डन रिच शिपयार्ड ये आपका क्या है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोलकाता, राइट। और आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है मुंबई लिखा हुआ है, गलत है, ये आपका सही था कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल। कोचीन शिपयार्ड ये आपका है
कोचिन शिपयार्ड आपका केरला, ठीक है, तमिलनाडु नहीं होगा। मांझगांव जो शिपयार्ड है ये आपका महाराष्ट्र, ये गोवन। तो ओनली एक पहला वाला यहाँ पर सही, बाकी सब गलत है। अगला क्या 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्वेश्चन है, सूची यहाँ पर दी है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करने को दिया। सागौन वन दिए हुए हैं कुछ और कुछ राज दिए हुए हैं, ठीक है। सागौन, देवदार, सुंदरी या सिनकोवा, तो इनको भी देख लेते हैं क्या मैच होगा यहाँ पे। देखो ये जो आपका सागौन है ये आपका क्या होगा, मध्य भारत में पाया जाता है, राइट। ए का टू 2 जगह आ गया, फंस गया क्वेश्चन। बी का देखते जो देवदार वन है आपका, राइट, जो देवदार वन है ये आपका आएगा हिमालय के जो क्षेत्र होते हैं, हिमालय के ऊंचे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो बी का क्या होगा, 4 होगा यहाँ, बी का 4 होगा। ए का 2 तो होगा, बी का 4 सिर्फ आपका ए में ही आ रहा है और किसी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इस टाइप से आप मैच कर सकते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है आपको खेजरी को, ठीक है। सामाजिक जो वानिकी प्रयुक्त है यहाँ पर बहुत देशी जो प्रमुख वृक्ष है खेजरी, ये खेजरी वृक्ष को क्या मरुस्थल का राजा भी यहाँ पर कहते हैं इसको, ठीक है। अगला क्या 57, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित नहीं है, कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डुडुमा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डुडुमा कहाँ स्थित है, जो आपका मचकुंड नदी है उड़ीसा, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगला क्या 58 नंबर, कथन 1 और कथन 2, यहाँ पर कथन ए और आर दिए हैं। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है, ठीक है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्या है, भारत एक मूलतः मानसूनी देश है, यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु भी की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पहली बात हमारी क्या सही हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हमारा जो भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश है, ठीक है, उसके बीच में अवस्थित नहीं है। इसके मुख्य भूमि का विस्तार 804 मिनट से 3706 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। तो हमारी ये बात गलत हो जाती है। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, पहली सही है दूसरी बात गलत, तो आपका बी यहाँ से आंसर करेक्ट होगा। अगला क्या 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो देखते हैं इसको कौन सा नहीं है। देखो नून माटी है गुजरात, ये आपका असम में है, ठीक है। कहाँ है, असम में। बाकी सब बातें यहाँ पर सही हैं, बाकी तीनों सही है, तो डी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैगा 60 का बी, राइट। ये कर्नाटक राज्य में है कैगा, ठीक है। अगला क्या है 61, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, राइट। ये कहाँ स्थित है आपका, नई दिल्ली, डी। ये कब 1980 में स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्या 62 नंबर क्वेश्चन, 62 है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आपका विश्व जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को होता है, करेक्ट है। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है आपका 22 अप्रैल को होता है, ये भी करेक्ट है। विश्व जो वानिकी दिवस है ये आपका होता है 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब होता है 21 मार्च को होता है, न कि आपका 22 मार्च, यहाँ पर 22 मार्च लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को, ठीक, राइट। तो आपका सी यहाँ से गलत आंसर होगा। अगला क्या 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। इनमें से अजैविक घटक कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। उत्पादक आपका अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। मृदा प्रकाश मृदा व कार्बोहाइड्रेट अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। 64, यहाँ पे देखो 64 में मैच करने को दिया है, फिर से परियोजना दी है, प्रारंभ होने का वर्ष दिया, हाथी परियोजना, लाल पंडा परियोजना, बाघ परियोजना, हंगुल परियोजना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं 64 को। हाथी परियोजना आपका 1992 में, ठीक है। हाथी परियोजना 1992, तो आपका हो जाएगा ए का 3, राइट। ए का 3, सिर्फ ए का 3 एक में आपको देख के पता चल गया कि इसका आंसर सी है। यहाँ से इस टाइप से आप अगर आप एक भी कन्फर्म पता होगा तो आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है। इनमें से क्या किसकी गणना की जाएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घुली हुई ऑक्सीजन का, राइट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 66 नंबर क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है, क्या कहलाएगा, राइट। तो ये कहलाता है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का। 67 देखते हैं, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, ठीक है। कौन सा फैसला लिया गया था, ये लिया गया था विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 67। यहाँ पर 68 क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। WWF उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या सफ़ेद पांडा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को,
अगला है 69 नंबर क्वेश्चन। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है क्या? क्या उत्तरदायी है ये बताना है। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, गो पशु मालिकों द्वारा जो रुग्ण पशु हैं उनको उपचार हेतु यहाँ पर प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है, यहाँ पर देखो जो गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी है, इनकी जो पक्षी प्रजाति हैं, तो यहाँ पर क्या मृत पशुओं के मांस का भक्षण करता है। ठीक है, जो आपका भारत में 1990 के दशक में इसकी संख्या में तीव्र गिरावट आई थी। ठीक है, तो क्या है, जो आपका डाइक्लोफेनाक नामक दवा है जो पशुओं को दर्द निवारक में सहायक होती है, वो क्या इसके लिए देते थे, वो उसको खाते थे। ठीक है, तो क्या है, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा लोग मरते थे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये जो मालिक थे उनके द्वारा यहाँ पर ये उपचार होती है, एक औषधि थी। तो बी इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 69 का बी। ठीक है, अगला क्या है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प क्या है? जो प्राथमिक प्रदूषक है इसका सही विकल्प क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ठीक है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड क्या है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखते हैं 72 नंबर। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 72 देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? करेक्ट आंसर होगा आपका नागपुर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब स्थापित किया गया था? 1958 में। ठीक है, 73 द फ्यूचर वी वांट नामक पुस्तक जो शीर्षक है इसके जारी किया गया था घोषणा पत्र संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा आपका जोहान्सबर्ग जो पृथ्वी सम्मेलन था, 73 का डी, रियो जो 20 सम्मेलन था, रियो समिट था उसमें ये कब हुआ था इसको देख लेते हैं। जो देखो रियो हमारा जो रियो डी जेनेरियो है जो 20 से 22 जून 2012 को हुआ था। ठीक है, ये क्या था, इसका जो आयोजन था वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद हुआ था। ठीक है, इसके लिए क्या इसका नाम रियो 20 रखा गया था। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सबसे बड़ा है 74 में? इसको देखते हैं। तो क्या होगा, ए नंबर 41/3, 41/3। 41 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 74 क्वेश्चन जो है आपका 4 की पावर 1/3 लिखा हुआ है, राइट। और ये लिखा हुआ है 6 की पावर 1/4, और ये लिखा हुआ है 15 की पावर 1/6, ये लिखा हुआ है आपका 245 की पावर 1/12। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है ये पूछा है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा? करेक्ट आंसर आपका ए होगा 4 की पावर 1/3 ये। ठीक है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा ऐसे करड़ी में लगा के 3 और आपका ये 4, राइट, तो हो जाएगा आपका 256। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो यही सबसे बड़ा होगा, बाकी सब यहाँ पर छोटे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 क्वेश्चन यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर समीकरण दे रखा है, राइट। जो यहाँ पर दे रखा है इसको किसके बराबर होगा, ये जो आपका दे रखा है ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा, राइट। तो इसको देख लेते हैं। देखो अब लिखेंगे 1 + 11 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, 4 बार ये लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 + 2 = 1236। तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। ठीक है, 76 देखते हैं। 76 क्वेश्चन, x1 x2 तथा x3 का औसत 14 है, x1 और x2 के योग का 2 गुना 30 है तथा x3 का मान क्या होगा, राइट। यहाँ पर जो x3 का मान होगा आपका वो आएगा 27। ठीक है, 27 यहाँ पर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर मान आ जाएगा, क्योंकि देखो x1 + x2 + x3/3। ठीक है, x1 + x2 + x3/3 = 14 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके अगर प्रश्न अनुसार देखेंगे इसको क्या x1 + x2 × 2 = 30, राइट। x1 + x2 × 2 करेंगे 30 हो जाएगा। तो x1 + x2 = 3/2, राइट, इक्वल टू क्या 15, यह आएगा 15। जब इसको दोनों को समीकरण को हल करेंगे, इसके मान रखेंगे एक की जगह, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो सॉल्व करेंगे पूरा तो आप समीकरण को, तो आपका 27 यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, तो 76 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा देख के आपको बताया कि क्या यहाँ पे इसका होगा। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुपये 425 को 4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों में 9 8 4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो एक पुरुष का हिस्सा कितने रुपए में होगा ये पूछा है 77 में। ठीक है, तो देखो 9 × 4, ठीक है, 9 × 4 9 × 4 + 8 × 5 ब्रैकेट में कर सकते हैं इसको। ठीक है,
और आपका प्लस 4 × 6 ऐसा करेंगे। इसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे पूरा आपका आएगा, ये जो पूरा हिस्सा आएगा आपका, ये आपका आएगा जो पूरा सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो 38.25 रुपये आएगा, 38.25 रुपये। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा, 77 का बी। अगला देखते हैं 78 नंबर। एक रेलवे स्टेशन पर एक उड़ान डाउन ट्रेन ठीक है, एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी, राइट। तो इसको देखते हैं क्या होगा इसमें 78 में। देखो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 होगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखो एक डाउन ट्रेन निकलती है इसमें कितना 2 मिनट में, ठीक है। कितना 2 मिनट में निकलती है डाउन ट्रेन। 30 मिनट में कितनी निकलेंगी 30/2 इक्वल कितनी 15 ट्रेनें। इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार जो आपकी प्रत्येक अब ट्रेन निकलती कितनी 3 मिनट में, राइट। और 30 मिनट में कितनी निकलेंगे बटे 10 मतलब 3 तो बटे यहाँ पर 30 बटे आपका 3 हो जाएगा, तो कितनी 10 ट्रेन निकलेंगी, ठीक है। तो अतः वहाँ 30 मिनट में जो ट्रेन यहाँ पर गुजरेंगी कितनी निकलेंगी 15, और आपकी वो जो 10 आई वो कितनी हो जाएगी 25 ट्रेनें। तो डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज में जिसका प्रत्येक कोण 1560 है उसकी भुजाएं होंगी, उसकी भुजाएं क्या होंगी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो जो प्रश्न के अनुसार इसको देखेंगे 2n जो आपका फॉर्मूला है 2n - 4 90 2n - 4 90/n, ठीक है। ये करके फॉर्मूला रहता है। इससे अगर निकालेंगे तो आपका आएगा कितना 156 156 करके आएगा। आप दूसरे फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी फार्मूला रहेगा वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो नॉर्मल इसका जो बेसिक है वहाँ से बता रहा हूँ। 156 आएगा तो क्या हो जाएगा इसका 180 n - 360 इक्वल 156 n, ठीक है। ऐसे करके आएगा। उसके बाद क्या होगा 180 n - 156 n उधर चला जाएगा और आपका ये साइड आ जाएगा तो 360, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी 360/24, तो 360/24 इक्वल टू कितना 15, राइट। तो कितना जाएगा 79 में आपका 15 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है डी। अगला देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। यदि परफेक्ट को ये लिख सकते हैं तो इसी कुछ भाषा में ब्राउन को क्या लिखेंगे, राइट। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, DTQYP, राइट। ये आप कर ही लेंगे लोग। तो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो x का मान यहाँ पर पूछा है कि x का मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन में तो इसको देखते हैं। देखो जिस प्रकार आपका BL इक्वल टू कितना लिखा है 2 + मतलब 2 + 1 2 + -2 इक्वल टू 12, ठीक है। BL की वैल्यू ये दे रखी है। DG की कितनी दे रखी है 4 + 7 - 2 = 9, 4 + 7 इसको निकालेंगे 4 + 7 - 2 करेंगे 9 आएगा, ठीक है। EI का कितना दे रखा है EI का 12, ये मतलब 5 + 9 - 2 इक्वल कितना 12, ठीक है। MO का आपका है 13 + 15 - 2, ठीक है। सब में -2 कर दिया कितना है 26 है। तो QX की पूछिए तो इसी टाइप से QX की करेंगे तो आएगी यहाँ 34 आएगी यहाँ, ठीक है 34, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 82 नंबर क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन है, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा कि मैं उसकी माँ का पुत्र। ये आप देखो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा, बुआ इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको अपना सॉल्व कर सकते हैं जो तरीके सॉल्व करते होंगे। अगला क्या 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें लुप्त संख्या कौन सी है 83 में, तो आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, ठीक है 8, और 8 + 4 = 12, ठीक है। और 12 + 5 = 17, 17 + 6 = 23, 23 + 7 = 30, 30 + 8 = 38। तो क्या हो जाएगी लुप्त संख्या आपकी 30 आएगी, 30 + 8 तो 38, ये 30 यहाँ पे ये आ जाएगी। अगला क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर देखते हैं। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था, ठीक है। भारत का यहाँ पर कौन सा स्थान था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 43, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के लिए लोकपाल जो ऐप है आपका ओम्बड्स पर्सन के जो ऐप आधारित है अमित शाह ने लॉन्च किया था, ठीक है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर से एक कदम है जो लोकपाल के पारदर्शी और जवाबदेही तरीकों से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा पूछा स्टेटमेंट सही होगा आपका, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं 86 में क्या होगा, ठीक है।
देखो यहाँ पर दूसरी बात है वो करेक्ट है, राइट। दूसरी बात क्या है, करेक्ट है। तो देखो पहली बात क्यों करा था, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण जो आपका विकास पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने 24 फरवरी 2022 को मनरेगा के लिए जो लोकपाल ऐप का उमर्स पर्सन जो ऐप है वो लॉन्च किया था। किसने किया था, ये किया हुआ था गिरिराज सिंह ने, पंचायती राज जो मंत्री थे, ना कि अमित शाह जी ने। तो करेक्ट आंसर आपका 2 होगा ओनली। 86 नंबर 87 नंबर देखते हैं। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 अभियान का शुभारंभ किसने किया था, राइट। इसका शुभारंभ किया था रामनाथ कोविंद जी ने। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, राइट। तो कौन बनी है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माधवीपुरी बोझ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोविफेंज, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का, ठीक है। ये बायोफार्मा कंपनी जो आपकी मेडिकागो है, ठीक है, और जो आपकी ग्लैक्सो स्मिथ हिकलन है, इनने वैक्सीन को यहाँ पर तैयार किया है, राइट। 90 नंबर देखते हैं। किसने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल फर्स्ट का खिताब जीता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राफेल नडाल, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर देखते हैं। 91 है, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा 91 में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जुनैद कमल अहमद, बी करेक्ट आंसर होगा। 92 डीआरडीओ के साथ मिलकर किस संस्था ने भारत में पहली बार क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 92 का, बी इसका करेक्ट आंसर होगा IIT दिल्ली। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। 93 क्वेश्चन है, विज्ञान जो सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। देखते हैं इनमें से पूछा कौन सा सही है, ठीक है। देखो पहला, इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, तो ये गलत है। क्या रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया, तो ये आपको पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला जहाँ जहाँ होगा वो काट देंगे, ठीक है। बचा क्या, 2 3, तो तीनों बातें आपकी करेक्ट हैं। 2 3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है, ठीक है, कहाँ किया हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, बी। 95 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला था 2022, इसकी थीम या राज्य के शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर डी जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसका जो मेला तो कहाँ पे लगा हुआ था, फरीदाबाद का, हरियाणा के फरीदाबाद में लगा हुआ था, ठीक है ये। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 भारत इसमें कौन से स्थान पर रहा है, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत इसमें रहा है 120वें स्थान पर, राइट, 120वें स्थान पर रहा है। 97 नंबर, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की कार्यकारी समिति में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भूषण जो पटवर्धन है, डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्री, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर निम्हांस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, राइट। तो ये कहाँ पर किया है, ये बेंगलुरु, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यक्रम या क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, राइट। तो ये कहाँ करेगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर, किस मंत्रालय द्वारा 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये क्या की गई है, MSME जो मंत्रालय है उसके द्वारा। 101 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का नवा संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या यहाँ पर मैच करता है। पहला क्या, इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा, ठीक है। क्या बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच क्या है, बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पर एक पहला गलत हो जाएगा, तो ओनली 2 यहाँ पर करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 103 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की भारत की में सबसे बड़ी जो शयन मुद्रा है प्रतिमा, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा, मतलब अभी किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 103 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, बोध गया, ठीक है। अगला क्या 104 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है,
तो करेक्ट आंसर क्या होगा 104 का? करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। 105 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA-5 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट, तो ये कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नैरोबी केन्या। अगला क्या 106 नंबर, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता ने इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, इसका करेक्ट आंसर होगा भूमिका श्रेष्ठ। अगला देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5 पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका ए, ओडिशा। अगला क्या 108, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये शुरू किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्या 109 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? ठीक है, किसकी की गई है? करेक्ट आंसर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय ए के द्वारा, इसके द्वारा, ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। 110, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं को आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ। 111 नंबर क्वेश्चन, किस दशक से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर घटने की प्रवृत्ति देती आ रही है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? 1971। अगला क्या है 112 नंबर क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों में किसका लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है? राइट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कितना है? 938, हिमाचल प्रदेश 972। ठीक है, अगला देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति पाई जाती हैं? किस राज्य में अनुसूचित जाति पाई जाती हैं? ठीक है, तो इसमें देखते हैं 113, करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर यही लिखा हुआ है मिजोरम, यही इसका करेक्ट आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 4% दिव्यांग व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसमें देखो आंसर की बात कर लेते हैं, क्या आंसर है? देखो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, इसमें पूछे कौन सा सही है, तो सी इसकी करेक्ट बात है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आंध्र प्रदेश से अधिक है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। देखो एग्जाम में भी आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम में या फिर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ से ये अपना माइंड ज्ञान नहीं देना, वहाँ पे देखना है कि मुझे कितना ज्ञान है, PhD नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या सिर्फ आपको आंसर पहचान करनी की पॉइंट से कि क्या मेरा आंसर सही हो सकता है। राइट, जरूरी नहीं कि आपको सब अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको एक एक करके रीड करना है। आपको तुरंत समझ में आया था कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, मैंने रीड किया है, तो आपको वहीं से आंसर मानना है, तभी आप 150 का क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। राइट, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, गलत पूछा है तो सिर्फ गलत ही ढूंढना है आपको, सही पूछा है तो सिर्फ सही वाला ही ढूंढना है, गलत वाले में 4-3 में आँख आपको नहीं लगाना है, माइंड नहीं लगाना है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस टाइप से मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करूँ। राइट, अगला देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अन्य 3 से अधिक है? ठीक है, इनमें से अन्य 3 से अधिक कौन है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ओडिशा, ए। 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? राइट, क्या होगा? उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना? 24.3, ये आपका गलत है। ठीक है, कितना है? ये आपका है 22.3 है। ठीक है, ना कि 24.3। अगला देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? राइट, तो कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम ये है और न्यूनतम ये है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एडविन केलन, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 119वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, मैक्सिमम है, किस में है? गोवा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना? 31.2%। ठीक है, 31.2% है जो देश की संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है, और गोवा में कितना? 62.2। ठीक है, गोवा में कितना है? 62.2% मैक्सिमम है। और उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद आपका स्थान आता है मिजोरम का। ठीक है, कितना? 52.1, इनके हिसाब से बता रहा हूँ जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बाराबंकी, बदायूं, रामपुर जनपदों में मेथा तेल उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
ठीक है, बी यहाँ से आपका गलत होगा। अगला देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से घरानों में से कौन सा एक सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। देखो ये घराने वाले क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन हरदम देता है, यूपी पीसीएस हो या आपका आरओ हो, कोई भी मतलब यूपी पीसीएस आपका एग्जाम कराता है आरओ का, तो जितना भी यूपी पीएससी एग्जाम कराता है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इटावा घराना। ठीक है, इसको गौरीपुर घराना भी कहते हैं। ठीक है, रोजा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहाँपुर, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 124 किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, करेक्ट आंसर आपका डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। उत्तर प्रदेश के सीमा जो लगता है सीमावर्ती है, कौन से हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पंजाब को नहीं लगता, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो पंजाब तो वैसे भी काट देने की काफ़ी ऊपर पड़ जाता है पंजाब, तो ए आप काट देंगे, ए यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो आपका सीधे से आपका BCD आंसर आ जाएगा। ठीक है, BCD, तो करेक्ट आंसर आपका 125 का बी हो जाएगा। यहाँ सी नहीं होगा, बी यहाँ पे होगा। पंजाब काटेंगे तो बी यहाँ से आंसर आएगा, BCD। अगला देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन को। 126 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। ठीक है, पुत्र जन्मोत्सव पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 126 में सी, ख्याल नृत्य। अगला क्या 127, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा इनमें से सही पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या है, दोनों बातें क्या है, सही हैं, तो आप यहाँ पर दोनों रीड कर सकते हैं और दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, अगला क्या 128 नंबर क्वेश्चन को, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। राइट, ये स्थित है आपका नोएडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, नोएडा में स्थित है। अगला देखते हैं 129, निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा 129 का, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 129 का डी, उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला क्या 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि परिस्थिति क्षेत्रों की संख्या 9 है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। सत्य कथन पूछा है तो डी, मतलब दोनों बातें क्या है, गलत है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, इसमें क्या वर्गीकृत किया गया, जिसमें से कुल 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि प्रदेश में कुल मृदा का जो समूह संख्या है वह 8 है। ठीक है, दोनों बातें क्या है, ये दोनों बातें गलत हैं। यहाँ पे 8 होगा और आपके 20 क्षेत्र हैं, 20 कृषि परिस्थिति क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ना तो एक ना ही दो। अगला देखते हैं 131 क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इन धनुष के अंतर्गत 3 लाख बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जिसे 2020 तक पूर्ण करना था। ठीक है, तो देख लेते हैं 131 को। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, डी है, दोनों गलत है यहाँ पर, तो क्या है गलत है देख लेते हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है, 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत बीमार व्यक्ति सरकारी चिकित्सा के साथ यहाँ पर इसको निजी अस्पताल में भी उपचार करा सकता है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बच्चों को 7 रोगों हेतु 7 प्रकार का टीका लगवा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। राइट, और जो आयुष्मान योजना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, 5 लाख रुपये था, तो दोनों बातें क्या गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 132, 1911 में लखनऊ स्थापित कला शिल्प महाविद्यालय किस प्रचारक को महाविद्यालय का सूर्य कहा गया है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 132 में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुधीर रंजन खस्तगीर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या है 133, वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना है, इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है आपका गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार, ये क्या 2004 में प्रारंभ की गई थी, है ना, काफ़ी पहले इसकी प्रारंभ की गई योजना। 134 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उर्दू जो अकादमी है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1972। ठीक है, अगला क्या 135 नंबर क्वेश्चन, इसमें से देखो मैच करना है, संस्थान पूछा है और आपका यहाँ पर स्थिति पूछा है, कहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी आपका प्रयागराज, तो यहाँ मैच करके देख लेते हैं क्या यहाँ पर मैच होता है। ठीक है, इसको मैच करते हैं 135 में, मैं देखो मैच करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इसका देखो भारतेंदु नाट्यम अकादमी है आपका लखनऊ में, कहाँ गया है भारतेंदु नाट्यम अकादमी कहाँ है आपका लखनऊ। ठीक है, आपका लखनऊ में हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी जो आपका है ये आपका आ जाएगा प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। भारतीय राष्ट्रीय लोक कला परिषद है, ये आपका हो जाएगा वाराणसी। उसके बाद आपका जो बचा कारपेट इको लैब आपका क्या हो जाएगा भदोही। तो इस टाइप से आप मैच कर लेंगे जो भी आपका ऊपर आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन को। 136 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या होगा सी बाराबंकी।
अगला क्या है 137, गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है इसने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1952, ठीक है, 1952। 137 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 138, उत्तर प्रदेश में बनाए गए मंडलों में नवीनतम संख्या कितनी है? जो बनाए गए मंडल है उसमें संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी 18, 18 मंडल है, ठीक है। अगला देखते हैं 139वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का NRI अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन कब किया गया था? ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 2014 में। बटेश्वर नामक स्थान संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या यहाँ पर इसमें सही है? सही का क्वेश्चन पूछा कौन सा है 140 में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, ना तो एक सॉरी डी में यहाँ पर है आपका उपयोग सभी, ठीक है। तो तीनों बातें क्या है यहाँ पर? तीनों बातें करेक्ट है यहाँ, राइट। तो यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों बातें सही है। तो देखो इस टाइप से आपका पूरा 140 क्वेश्चन जो था RO का टेस्ट का वो पूरा हो गया है, ठीक है। और जो इसका दूसरा पेपर था ये वो करा दिया मैंने, तीसरा पेपर भी मैं जल्दी देख के आऊँगा इसका, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी देखो टेस्ट सीरीज में काफ़ी ज़्यादा कोचिंग का दृष्टि का है, विजन का सॉरी ध्येय का भी है, मंत्रा का भी है। देखो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज है। आप देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपका टाइमिंग का भी काफ़ी पावर जो है वहाँ पर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। टाइमिंग भी आपकी जो रहेगी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन अगर रीड करेंगे अच्छे से तो, ठीक है। तो एंड करते वीडियो को, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।